रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब। अगर आपको सुबह उठने में दिक्कत होती है तो यह किताब आपके लिए है। इसे पढ़कर आपको सुबह जल्दी उठने में मदद मिलेगी और बहुत से फायदों का पता चलेगा। तो आइए देखते हैं इस किताब के सभी चैप्टर्स की समरी। जल्दी उठने की तैयारी करें। अगर आपको सुबह जल्दी उठने में दिक्कत होती है तो यह 5 चीज़ें याद रखें। नंबर 1, अगर आप दिन भर डिस्ट्रैक्शंस या लोगों से घिरे रहते हैं तो कभी भी कुछ क्रिएटिव नहीं कर पाएंगे। इसके बदले आप सुबह 5 बजे उठकर 1 घंटा अकेले रहें, अपने साथ रहें। इससे आपके मन में बहुत से क्रिएटिव विचार आएंगे जिससे आप आगे चलकर बहुत सफल हो जाएंगे। नंबर 2, कुछ लोग जिंदगी में बहाने ही बनाते रहते हैं, वे कभी सफल नहीं होते। लेकिन जीनियस लोग अपनी धुन के पक्के होते हैं, वे कभी भी बहाने नहीं बनाते। सुबह जल्दी ना उठने का आपका बहाना क्या है, इस पर गौर करें और खुद को बदलें। नंबर 3, शुरू में हर नया काम मुश्किल ही लगता है। सुबह जल्दी उठना भी आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन 1 महीने तक लगातार ऐसा करते रहने से आपको उसकी आदत पड़ जाती है और वह काम आपको बहुत आसान लगने लगता है। नंबर 4, अगर आपको 5% सफल लोगों में शामिल होना है तो बाकी के 95% निकम्मे लोगों की तरह बर्ताव करना बंद कर दें। अगर बाकी देर से उठ रहे हैं तो आप जल्दी उठिए। अगर बाकी लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं तो आप पढ़ें, दूसरों से कुछ अलग करें। नंबर 5, जब आपको लगे कि कोई काम बहुत मुश्किल हो गया है या आप उसे छोड़कर भाग जाना चाहते हो तो भी मन पक्का करके लगे रहें। बहुत से लोग इस समय भाग लेते हैं और लाइफ में असफल रहते हैं। सफल लोगों का यही सीक्रेट है, मुश्किल समय में बने रहना, धीरे चलें लेकिन चलें। इतिहास रचने वालों के 4 ध्येय। कैपिटलाइजेशन, IQ। कुछ लोग सोचते हैं कि सफल या जीनियस लोगों को गॉड गिफ्ट मिला है, उनका IQ ज़्यादा होता है। कुछ हद तक यह ठीक है, लेकिन जिस तरह आप पैसा जोड़ सकते हैं उसी तरह आप IQ भी जोड़ सकते हैं। जैसे अगर किसी को कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है लेकिन वह 2 साल का कोर्स कर लेता है तो उसे आवश्यक ज्ञान मिल सकता है। इसी तरह आप कुछ साल लगातार अभ्यास करने से किसी भी फील्ड में ज्ञान हासिल कर सकते हैं। फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। सफल लोग खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखते हैं। वे फालतू लोगों के साथ उठते बैठते नहीं हैं, सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। जैसे लेखक केवल अकेले में ही अपना नोवेल या कहानी लिखते हैं या एथलीट्स अकेले ही प्रैक्टिस करते रहते हैं। सुबह का समय ही डिस्ट्रैक्शन से फ्री होता है, उस समय का सदुपयोग जरूर करें, फिर सारा दिन तो डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है। पर्सनल मास्टरी प्रैक्टिस। चाहे आपकी कितनी भी उम्र हो, कभी भी नया सीखना ना छोड़ें। आप किसी न किसी काम में मास्टरी जरूर हासिल करें। इसके लिए आप अपने इंटरेस्ट का कार्य चुनें, फिर उस पर लगातार सालों साल काम करें। कभी निराश होकर रुके नहीं, एक दिन आप उस काम के मास्टर बन जाएंगे और लोग खुद आपके पास आएंगे। ये स्टार्टिंग। जिंदगी दिनों से बनी है, इसलिए हर दिन जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं जब अच्छी नौकरी मिलेगी तो जीना शुरू करेंगे, तब तक वे परेशान होकर जीते हैं, या कुछ लोग डिप्रेशन में रहते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। आज के दिन को ही जिंदगी समझें, आज के दिन का अच्छा उपयोग करें, उसे पूरी तरह से हंसी खुशी जिए। सुबह जल्दी उठकर आप अपने दिन को लंबा भी कर सकते हैं और बहुत से काम निपटा सकते हैं। द 4 इंटीरियर एम्पायर। अगर आपको जीनियस बनना है तो अपने अंदर के 4 साम्राज्यों पर काम करना होगा, उन्हें बेहतर बनाना होगा। सुबह जल्दी उठकर आप इन पर सोच विचार कर सकते हो और उन्हें इम्प्रूव कर सकते हो। नंबर 1, माइंडसेट। सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट बदलना होगा, हमेशा पॉजिटिव सोचें। कुछ लोग हर चीज में नेगेटिव सोचते हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, अपनी इस आदत को बदलें। नंबर 2, हार्ट सेट। अपने इमोशंस पर काबू पाना सीखें।
दुख में ज़्यादा दुखी न हो, डिप्रेशन में ना चले जाएं और खुशी मिलने पर आसमान में ना उड़ने लगें। ऐसे ही गुस्से, भय, लालच आदि के इमोशंस को काबू में रखें। नंबर 3, हेल्थ सेट। अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, प्रतिदिन एक्सरसाइज करें। नंबर 4, सोल सेट। अपनी स्पिरिचुअलिटी पर भी काम करें, सुप्रीम पावर पर विश्वास करें। कोई पावर है जो ब्रह्मांड को चला रही है और आपकी हमेशा रक्षा करती है। जो अमीर लोग स्पिरिचुअल नहीं होते, देर सवेर वे पतन के मार्ग पर चल पड़ते हैं। द 5 साइंटिफिक ट्रुथ बिहाइंड एक्सीलेंट हैबिट्स। किसी भी अच्छी आदत को शुरू करने के बारे में ये 5 फैक्ट्स याद रखें। नंबर 1, मजबूत विल पावर से आप कोई भी आदत डाल सकते हैं। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते तो अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करें। इसके लिए एक प्रतिज्ञा लें कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा और फिर उसे करके दिखाएं। नंबर 2, कोई भी आदत एक मसल्स की तरह होती है। आप उस पर जितना काम करते हो वह उतना ही मजबूत होती जाती है। इसलिए आपको हर दिन जल्दी उठना होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन तो उठ गए फिर 2 दिन भी कुंभकर्ण बन गए। नंबर 3, जब आप थके होते हैं उस समय विल पावर भी कमजोर होती है। इसलिए कभी भी खुद को थकने ना दें, हमेशा समय पर सो जाएं। इससे आपकी एनर्जी रिस्टोर होगी और विल पावर भी मजबूत होगी। इससे आप सुबह जल्दी उठ पाएंगे। नंबर 4, सुबह उठने की आदत को ऑटोमेटिक बना लें। इसे किसी रिवार्ड से लिंक कर दें। यह सोचें कि जल्दी उठकर मैं एक्सरसाइज करूंगा जिससे फिर और सुंदर हो जाऊंगा। इससे आपको जल्दी उठने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। नंबर 5, अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल लाएं। एक एरिया में जब सेल्फ कंट्रोल आ जाता है तो दूसरे सभी एरियाज में भी आने लगता है। अगर सुबह जल्दी उठने की आदत बना ली तो आप में कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाएगा। आपको लगेगा कि आप हर कठिन काम आसानी से कर सकते हैं। 3 वैल्यूज ऑफ हीरोइक हैबिट मेकर्स। अच्छी आदत से जुड़े 3 गुण। नंबर 1, किसी भी काम में सफलता तब मिलती है जब आप उसे रोज करते हो और लंबे समय तक उसमें लगे रहते हो। सफल लोगों का यही सीक्रेट है, वे असफलता मिलने पर भी रुकते नहीं बल्कि लगातार लगे रहते हैं। नंबर 2, जो काम शुरू किया है उसे खत्म करने की आदत डालनी चाहिए। इससे आप में सेल्फ रेस्पेक्ट भी आ जाती है और आप दोगुने जोश से बाकी कामों को करते हो। नंबर 3, आपकी पब्लिक में परफॉर्मेंस इस बात पर निर्भर करती है कि आपने वह काम अकेले में कितनी मेहनत से किया है। इसलिए हर काम को लगन से करें, इससे आप में परफेक्शन आएगा। द हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। किसी भी आदत को ऑटोमेटिक बनने में 66 दिन लगते हैं। इन्हें हम 3 स्टेप्स में बांट सकते हैं। नंबर 1, डिस्ट्रैक्शन। इस स्टेज में हम पुरानी आदत को खत्म करते हैं और नई आदत डालने की कोशिश करते हैं। इसमें 21 दिन लगते हैं। नंबर 2, इंस्टॉलेशन। अगले 22 दिन में हम नई आदत को इंस्टॉल करते हैं। इसमें तरह तरह की बाधाओं से निपटने की कोशिश करते हैं। नंबर 3, इंटीग्रेशन। इसके बाद की स्टेज में नई आदत आपके ब्रेन में इंटीग्रेट हो जाती है और अपने आप होने लगती है। जैसे बॉडी बिल्डर आदत हो जाने के बाद अपने आप ही एक्सरसाइज करते रहते हैं या ब्लॉगर हर दिन पोस्ट लिखने लगते हैं। इसलिए आप भी अगर कोई अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो 66 दिन यानी 66 दिन तक उसे लगातार करें। द 20/20/20 फॉर्मूला। सुबह 5 बजे उठकर आप क्या करेंगे? उठकर आप अपना समय वेस्ट ना करें, बल्कि लेखक ने एक फॉर्मूला बताया है जिसमें आप 5 बजे उठकर अपने टाइम को 20 मिनट के 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1, मूवमेंट। 5 बजे से 5:20 के बीच आप एक्सरसाइज, वॉकिंग या योगा करें। आपका दिमाग गहरी नींद से उठा होता है, इस सबसे वह पूरी तरह जागृत हो जाता है। उसमें डोपामाइन और सेरोटोनिन बढ़ जाते हैं जिससे आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। इससे आप में एनर्जी भर जाएगी और आप दिन को अच्छे से बिताने के लिए तैयार हो जाएंगे। नंबर 2, रिफ्लेक्शन। 5:20 से 5:40 तक
आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें। ऐसा आप मेडिटेशन या लिखकर कर सकते हैं। इसके बाद पॉजिटिव एफर्मेशन बोलें, जैसे मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। नंबर 3 ग्रोथ। 5:40 से 6 बजे तक आप अपने दिन, हफ्ते और इस साल के गोल्स बनाएं। उन्हें अचीव करने की स्ट्रेटजी के बारे में सोचें। द प्री स्लीप रिचुअल। आप सुबह जल्दी तभी उठ सकते हैं जब आप रात को जल्दी सोते हैं। सोने से पहले यह नियम जरूर अपनाएं। नंबर 1, कमरे में पूरा अंधेरा कर दें। नंबर 2, फोन और दूसरी डिस्ट्रैक्शंस को दूर रख दें। नंबर 3, थोड़ी देर मेडिटेट करें। खुद को और सबको माफ कर दें। ईश्वर का धन्यवाद करें कि आज इतना अच्छा दिन गया। नंबर 4, इसके बाद लेट जाएं और पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलें, जैसे मैं रिलैक्स हो रहा हूँ, मेरी पलकें भारी हो रही हैं, मुझे गहरी नींद आ रही है। इस तरह से आप गहरी नींद ले पाएंगे और सुबह जल्दी उठ जाएंगे। द 10 टैक्टिक्स ऑफ लाइफ लॉन्ग जीनियस। नंबर 1, हमेशा अपने काम पर फोकस करें, इधर उधर ध्यान ना भटकाएं। इससे आपके काम करने के तरीके में बहुत एफिशिएंसी आएगी। नंबर 2, हर दिन आप अपने काम में ऐसी चीज ढूंढें जिसे करने से आपका काम दूसरों की अपेक्षा स्टैंड आउट करेगा। इससे आप अपने काम में जीनियस बन जाएंगे। नंबर 3, कोई भी काम करने के लिए 60/10 मेथड अपनाएं। इसका मतलब है कि 1 घंटा काम करने के बाद 10 मिनट का ब्रेक जरूर लें। लगातार काम करने से ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर खत्म हो जाते हैं और हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है, इसलिए 10 मिनट का ब्रेक जरूर लें। नंबर 4, हर दिन पेपर पर कम से कम 5 गोल्स जरूर लिखें और उन्हें पूरा कर लें। नंबर 5, दिन में एक बार जरूर हल्का वर्कआउट करें। इससे आपकी ब्लड वेसल्स में चर्बी नहीं जमेगी और दिल की कोई बीमारी नहीं होगी। बाकी ढेर सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। नंबर 6, हफ्ते में 2 बॉडी मसाज जरूर लें। इससे आपकी बॉडी का सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसा आप खुद भी कर सकते हैं। नंबर 7, अगर आप ऑफिस जाने के लिए ट्रैवल करते हो तो उस दौरान किताबें पढ़ें या क्रिएटिव आइडियाज़ के बारे में सोचें। नंबर 8, हमेशा किसी भरोसेमंद व्यक्ति की हेल्प लें। जैसे डेली एक्सरसाइज करनी हो तो किसी ऐसे व्यक्ति को दोस्त बना लें जो खुद भी ऐसा करता हो। इससे आपका काम जल्दी और आसान हो जाएगा। नंबर 9, रविवार के दिन आप पूरे वीकेंड की प्लानिंग कर लें। इससे आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड रहेगी और आप कोई भी काम करने से नहीं भूलेंगे। नंबर 10, सारी ज़िंदगी स्टूडेंट बने रहें। हर दिन कम से कम 60 मिनट जरूर पढ़ें। इससे आपको हमेशा ज्ञान मिलेगा और आप दूसरों से आगे रहेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, द 5 AM क्लब समरी आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट जरूर करके बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।